मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महावतार बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की उत्कृष्ट बातें करते हैं। सनातन धर्म कैसे विश्व के सारे धर्मों से श्रेष्ठ हैं और वो एक ही धर्म है जो द्वैत से अद्वैत की ओर गति करवाता है। हम बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। मोक्ष सबको चाहिए, सब मोक्ष को पकड़ के बैठे हैं, मगर धर्म, अर्थ और काम को भूल गए हैं। धर्म, अर्थ और काम क्या है वो जरा समझना है। जो धर्म है वो आप जिससे जुड़े हैं, जो परिवार से, माता पिता से, पत्नी से, भाई बहन से, अपने बच्चों से, उससे आगे भी देखें तो जहां आप काम करते हैं, जो गांव में आप पैदा हुए हैं, जो राज्य में आप रहते हैं, जो देश में आप अपना सर ऊंचा करके घूमते हैं, वो सब के प्रति, उससे भी आगे सनातन धर्म ने तो कहा है कि पूरे विश्व के प्रति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है और वो कर्तव्य अदा करना ही हमारा धर्म है। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, धर्म कर्मकांड में उलझाता नहीं है, अनुष्ठान के मंत्रों में उलझाता नहीं है। धर्म आपको सुलझाता है, सही मार्ग पर ले जाता है। तो ये धर्म जो आपका है वो धर्म आपको अदा करना है। और वो धर्म आप कब अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं? जब आप अपने आप के प्रति प्रामाणिक होते हैं। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड फॉलो योर धर्म, मीन्स कर्म। आपके कर्म को अदा करते जाओ। धर्म अदा करने के लिए आपको अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए। बिना पैसे आप अपने परिवार को संभाल नहीं सकते, समाज को नहीं संभाल सकते। समाज को संभालना है, परिवार को संभालना है, तो परिवार की जिम्मेदारियां और जरूरतें पूरे करने के लिए आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, और वो है अर्थ। और वो अर्थ आप कैसे पा सकते हैं? तो कर्म करके। तो बाबा कहते हैं अपना कर्म अपने आप के साथ प्रामाणिक रहते हुए अदा करो, अर्थ कमाओ, अपना धर्म अदा करो, आपके ऋणानुबंध खत्म हो जाएंगे और आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे और मनुष्य योनि से मोक्ष पाकर आप देव योनि में जाएंगे और देव योनि से परम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। ये बहुत सहज और सरल बात सनातन धर्म में बताई हुई है। कहीं धर्म उलझाते हैं, आपको गिल्टी महसूस करवाते हैं, मगर सनातन धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी
ईश्वर का ऐश्वर्य है, प्रभु की प्रभुता है, भगवान की भगवत्ता है, उसको सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही मान सकता है, जान सकता है, समझ सकता है और उसका महिमा बढ़ा सकता है। हमें ये बात समझनी है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, वो चीज मेरे लिए नहीं है, वो बात से परे हो जाओ। संसार की सारी चीजें आपके लिए हैं और आप अपने आप को उसके लायक बनवाओ तो वो आपके पास अपने आप आएगी। पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने आप में भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, अपने आप में फेथ रखना है, अपने आप में श्रद्धा रखना है। श्रद्धा कहीं और नहीं रखनी है। सब बोलते हैं कि भगवान में श्रद्धा रखो, नहीं। जब आपको अपने आप में श्रद्धा नहीं है तो आप भगवान में श्रद्धा कैसे रखोगे? ये बात समझ ले। यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप में श्रद्धा रखो। कोई भी कर्म करना है तो 3 बातें जरूरी है। एक, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि हाँ मैं वो चीज करके रहूंगा। संकल्प चाहिए, सही संकल्प, दृढ़ संकल्प। संकल्प है मगर वो काम कैसे करना उसका ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो काम करने के लिए सहजता और सरलता से कैसे कर सकते हो उसका ज्ञान प्राप्त करो। और वो ज्ञान जिसमें है ऐसे लोग को अपने साथ लो, पार्टनर बनाओ या पगार वेतन से लो, मगर अब उसका ज्ञान प्राप्त करो। आपके पास संकल्प है, ज्ञान है, मगर वो काम करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति आपके शरीर में होनी चाहिए। यदि आपका शरीर वो करने के लिए लायक नहीं है तो आप वो कर नहीं सकते। मगर ये 3 चीज, संकल्प, ज्ञान और शक्ति आपके पास है तो आप सहजता और सरलता से आपके संकल्प को परिपूर्ण कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। आप जो चाहो वो पा सकते हो। कभी कभी कई लोग बहुत अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी उलझ जाते हैं। चौथी बात है, अभी आती है जो मैं रिवील करता हूं कि वो एक सीक्रेट तो हम भूल जाते हैं कि आपके पास संकल्प है, ज्ञान है, शक्ति है, मगर सदगुरु की कृपा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत बुद्धिशाली है, इंटेलेक्ट है, विजडम है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं, आते हैं, जॉब करते हैं। तो जिसके ऊपर गुरु कृपा है, सदगुरु की कृपा है, सिद्ध गुरु की कृपा है, वो आसानी से अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकता है। लक्ष्य को पाना है तो सदगुरु की कृपा के लायक बनो, सिद्ध गुरु कृपा के लायक बनो, उनकी कृपा प्राप्त करो और फिर संकल्प करो, ज्ञान प्राप्त करो और कर्म करने लग जाओ अपनी शक्ति से। आप जो चाहे वो पा सकते हैं। और इसीलिए इस समाज में ज्ञान का भी महत्व है, श्रम का भी महत्व है। वो दोनों का समन्वय आप संकल्प से कर सकते हैं। ज्ञान और श्रम
जो आपके पास नहीं है, तो आपका संकल्प कितना भी दृढ़ है, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये सारी बातें सिर्फ सनातन धर्म ही सिखाता है। सनातन धर्म कहता है कि ये ब्रह्मांड में जो सारे भौतिक पदार्थ हैं वो मनुष्य योनि के लिए हैं, और वो मनुष्य योनि ही भुगत सकती है। तो ये बात याद रखो, भगवान आपको दुख देना नहीं चाहते, आपके इष्ट आपको दुखी देखना नहीं चाहते। वो आपको सर्व समर्थ, सर्व शक्तिवान और सर्व संपन्न देखना चाहते हैं। हर मनुष्य सर्व संपन्न हो सकता है, सिर्फ उसे अपने आप में श्रद्धा रखनी है। ये बात याद रखो और अपने आप में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, अपना ध्येय प्राप्त करो, और सबको जो आपके साथ जुड़े हैं उसको खुश रखते हुए, उसको संतुष्टि देते हुए अपने आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। तथास्तु।